दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आपका स्वागत है नेशनल एजुकेशन पर। आज है 27 दिसंबर 27 दिसंबर। ठीक है, तो हम इस कल के दिन का भी करंट अफेयर कवर करेंगे, जो कि है 26 दिसंबर का। ठीक है, दोनों का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आज हम कवर करेंगे, क्योंकि कल मैं आ नहीं पाया था लाइव, इसलिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आने वाले वक्त में हम एसएससी के लिए एसएससी डीपी और वनडे एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री और पॉलिटी का बैच लेकर आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपकी परीक्षा में एफिशिएंसी बढ़ जाए। ठीक है, और जुड़ जाइए नेशनल एजुकेशन के साथ। चलिए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें, जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, उससे पहले देखते हैं एक कोट, जो आपको आपकी दिनचर्या में आपको ऊर्जावान बनाएगा, जिससे आप और ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई कर सकें। देखते हैं। देखिए कोट, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सुविचार है। ठीक है, माननीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सुविचार है, बुद्धि का विकास मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि इन्होंने बोला है, तो दोस्तों मेरा मानना भी यही है। अगर आप किसी नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो आप बोर हो सकते हैं, मगर आप अपनी बुद्धि के विकास के लिए पढ़ेंगे तो मेरा मानना ये है, आप कभी बोर नहीं होंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी सफलताओं की सीढ़ी लंबी होती जाएगी, सफलता ही सफलता मिलती जाएगी आपको। ठीक है, अगर आप एक टारगेट लेके चलेंगे तो आपको जल्दी सफलता मिलेगी। मेरा मानना तो ये है कि पहले नॉलेज को गेन करो। ठीक है, नॉलेज को गेन करो, फिर देखते हैं सफलता कैसे नहीं मिलती। सफलता झक मार के आपके पीछे आएगी। ठीक है, जितनी हो सके उतनी नॉलेज गेन करो। करंट अफेयर, पॉलिटी, हिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, सबको गेन करते हुए चलते रहो, जिससे आपके पेपर आसान हो जाए। ठीक है, इनका नाम है माननीय, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, 6 दिसंबर को इनका देहांत हुआ था। 6 दिसंबर को इसलिए हम मनाते हैं परिनिर्वाण दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खबरें। देखिए, सेफ अंडर-19 वीमेन चैंपियनशिप किसने जीती? तो दोस्तों किसने जीती है? ये जीती है बांग्लादेश ने। किसको हरा के? भारत को हरा के जीती है। ठीक है, बांग्लादेश ने जीती है भारत को हरा के। ढाका में आयोजन हुआ है। ठीक है, ढाका के अंदर आयोजन हुआ है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें, सेफ अंडर-19 वीमेंस चैंपियनशिप किसने जीती? बांग्लादेश ने भारत को हरा के जीती। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इसके अंदर से फैक्ट आपके लिए निकाल के लाया हूँ। ठीक है, जैसा कि आपने देखा, टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल किसने करा है? शाहिद अख्तर। ठीक है, शाहिद अख्तर ने करा है। शाहिद अख्तर गलत लिख गया है, शाहिदा अख्तर है। ठीक है, क्या है? शाहिदा अख्तर, शाहिदा अख्तर, शाहिदा अख्तर। ठीक है, शाहिद अख्तर जैसे ये लिखा। ठीक है, इन्हीं को बोला है मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर भी इन्हीं को मिला है। ठीक है, मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर भी शाहिद अख्तर को मिला है, और सबसे ज़्यादा गोल भी इन्होंने करे। ठीक है, फीफा द्वारा पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया गया है। फीफा ने क्या करा है? पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। ठीक है दोस्तों, निलंबित कर दिया, ध्यान रखना, हाल ही में कराइए तो पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन सी खबरें महत्वपूर्ण है। देखिए, किस राज्य सरकार ने चलो इंडिया एप्लीकेशन और चलो स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? किसने करा दोस्तों? महाराष्ट्र ने। ठीक है, बस के अंदर डिजिटली टिकट को लेकर। ठीक है, डिजिटली टिकट को लेकर। ठीक है, अब टच टू टच ख़त्म करने के लिए, ठीक है, कोविड की महामारी ने हमें एक बात तो सिखा दी कि अब आने वाला समय डिजिटल का होने वाला है। डिजिटल का होने क्या वाला है? शिक्षा तो 80% शिक्षा डिजिटल पे शिफ्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ये पूरे संकेत है कि आने वाला पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो ऑनलाइन होने वाला है।
ठीक है, इसका आंसर है महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र की कुछ अतिरिक्त जानकारी, ठीक है, देखते हैं। राजधानी मुंबई है और शीतकालीन राजधानी नागपुर, ठीक है। मुंबई राजधानी है मगर शीतकालीन ठंडों की राजधानी कौन सी? नागपुर, ठीक है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी, ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी। गठन हुआ 1 मई 1960 में, ठीक है। 1960 से पहले महाराष्ट्र कोई प्रांत, महाराष्ट्र कुछ नहीं होता था, ठीक है। मुंबई होता था, ठीक है, मुंबई होता था, मुंबई के अंदर था महाराष्ट्र, ठीक है। बॉम्बे बोलते थे उस टाइम। गुजरात इसके अंदर ही आता था, ठीक है। 1960 में गुजरात को अलग कर दिया गया और मुंबई को महाराष्ट्र के अंदर कर दिया गया, ठीक है। अब महाराष्ट्र पूरा राज्य बन गया। पहले बॉम्बे ही था, बॉम्बे के अंदर गुजरात आता था, ठीक है। सीएम उद्धव ठाकरे शिवसेना के हैं और डिप्टी सीएम अजीत पवार, ठीक है। बस डिजिटल टिकट को लेकर ये ऐप लॉन्च किया, बताया था मैंने, बस की टिकट को डिजिटाइजेशन करने के लिए लॉन्च किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाल ही में इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस ने किस को एमडी और सीईओ बनाया है, ठीक है। तो किसको बनाया दोस्तों? वो है सूरी साहब को, सूरी साहब को बनाया, ठीक है। एमडी एंड सीईओ सूरी साहब को बनाया। टोक्यो जनरल क्या किसकी? टोक्यो जनरल किसकी है? जापान की है, ठीक है, जापान के। इनके कुल कुछ प्रतिशत शेयर है, मैंने आगे लिख रखा है, मेरे ख्याल से 51-49 के करीब इनके प्रतिशत शेयर है। इफ्को हमारी है और ये जापान की है, टोक्यो, ठीक है। और इसका मुख्यालय गुरुग्राम में, ठीक है। देखिए स्थापना गुरुग्राम में मुख्यालय, ठीक है। ये देखिए 51-49 का इनका संयुक्त उद्यम है, ठीक है, संयुक्त उद्यम है इनका, ठीक है। मुख्यालय गुरुग्राम। स्थापना जरूर याद कर लें, स्थापना सन 2000 में, स्थापना सन 2000 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर के रूप में शपथ ली? तो दोस्तों किसने लिया है वो? बोलिए ए, कार्ल नेहमर, ठीक है, कार्ल नेहमर, ठीक है, इन्होंने लिए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है आपकी वियना, ठीक है, वियना। ओपेक देशों का जो तेल का संगठन है ना, सारे खाड़ी देशों का संगठन है, उसका हेडक्वार्टर भी वियना में है, ठीक है, हेडक्वार्टर ओपेक देशों का। देखिए वियना, मैंने आपके लिए आगे की कुछ जानकारी रख दी है। वियना बता देता। मुद्रा यूरो। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति का नाम क्या है? अलेक्जेंडर वान डेर वेलेन, ठीक है, वान डेर वेलेन, ठीक है। और ओपेक खाड़ी देशों का एक समूह है जो ऑयल निर्यातक, ऑयल वाले जो देश है ना, जो ऑयल उत्पादन करते हैं, उनका एक समूह है, ठीक है। उनका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना के अंदर है, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये पूरे वर्ल्ड के अंदर तेल के दाम डिसाइड करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हाल ही में भांग को मंजूरी देने वाला कौन सा यूरोपियन राष्ट्र बना? भांग का मतलब दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या होता है, उनके यहाँ पर है मैरिजुआना, ठीक है। मैरिजुआना के मतलब क्या होता है? मैरिजुआना का मतलब गांजा, तो वो गांजे को भांग बोलते हैं। हमारे लिए भांग अलग है इनका, ठीक है। किसने? माल्टा ने दिया है, ठीक है, माल्टा ने, ध्यान रखना, माल्टा ने दिया है। और इसके प्रति, भांग के प्रति या मैरिजुआना के प्रति नीदरलैंड का भी बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। अभी हाल ही में मेरे ख्याल से 2 साल पहले एक रिपोर्ट प्रकाशित करी थी नीदरलैंड ने, उसने तो इसको हर्बल गुण से भरपूर बता देता, ठीक है। नीदरलैंड ने भांग को, जो इनके यहाँ पर भांग कहते हैं, हमारे यहाँ पर गांजा, ठीक है, मैरिजुआना को इन्होंने हर्बल बता देते कि ये पेड़ों से निकलता है, हर्बल है, ठीक है। ये तक हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माल्टा की राजधानी देख लेते हैं, अगर चर्चा में रहा तो राजधानी पूछ सकते हैं। माल्टा राजधानी वेलेटा, ठीक है, क्या? वेलेटा।
वेलेटा, वेलेटा यूरो, मुद्रा यूरो। नीदरलैंड ने मांगा उदार, ठीक है, उदार रवैया अपनाया। भांग के प्रति उदार रवैया नीदरलैंड का रहा है, बताया था आपको, रिपोर्ट के प्रकाशित करा था इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए सिजियान 605 उपग्रह लॉन्च किया है? तो दोस्तों नाम से पता चल गया आपको कौन सा हो सकता है देश। सिजियान पिजियान, यही कौन सा देश है? चीन। चीन ने लॉन्च कराई, ठीक है, चीन ने लॉन्च कराई। चीन की राजधानी बीजिंग, क्या? बीजिंग। आगे बढ़ते हैं। देखिए बीजिंग, मुद्रा रेमनबी, ठीक है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग। अच्छा एक बात, चीन का एक शहर है जियान शहर, जियान शहर, जी हाँ, कल देख रहा था मैं उसमें अखबार में, इसमें लॉकडाउन हो गया दोबारा, संपूर्ण लॉकडाउन। और जियान शहर ऐसा शहर है पूरे विश्व का, पूरे विश्व का हब है वो, क्या? औद्योगिक हब, औद्योगिक हब, औद्योगिक हब है। ऐसी कोई सी कंपनी नहीं है जो वहाँ पर ना हो। एप्पल से लेकर सारी कंपनी को वहीं पे हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर नहीं कहूँगा, फैक्ट्रियाँ हैं, ठीक है। जियान शहर क्या हो गया? लॉकडाउन में चले गया है पूरा शहर। उत्पादन अब कम होगा, तो बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत बड़ी मंदी का सामना विश्व को करना पड़ेगा। जब उत्पादन ही नहीं होगा दोस्तों तो मंदी तो आनी है, ठीक है, तो ध्यान रखना। जियान शहर। अच्छा ये अच्छा सवाल है। 100% पेपरलेस होने वाला विश्व का पहला देश बना, कौन बना? ये बना यूएई, ठीक है दोस्तों, यूएई बन गया पेपरलेस, 100% पेपरलेस है, पेपरलेस देश बना 100%, बना यूएई। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए यूएई के क्राउन प्रिंस का नाम क्या है? शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, ठीक है, ये इनके क्राउन प्रिंस है, शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, ठीक है, ये इनके क्राउन प्रिंस है। इन्होंने ये करके यूएई के महत्वपूर्ण 14 मिलियन घंटे, ठीक है, देखिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण डाटा है। 14 यूएई ने पेपरलेस करके क्या करा है? जो अपने देश के 14 मिलियन घंटे बचा लिए। जो पेपर में लोग लिखते, समय लगता, उसकी समय को बचा लिया, 14 मिलियन घंटे बचाए इन्होंने, ठीक है। और पैसा कितना बचाया? $350 मिलियन, बहुत बड़ी रकम होती है दोस्तों। $350 मिलियन बचाया। यूएई की राजधानी अबू धाबी, मुद्रा यूएई दिनार, वो दिरहम, दिरहम, ठीक है, दिनार याद आता है खाड़ी देश का, मगर इसकी दिरहम है। यूएई राष्ट्रपति कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहयान, ठीक है, अल नहयान, खलीफा बिन जायद अल नहयान, ठीक है, वो क्राउन प्रिंस थे, ठीक है, जो ऊपर मैंने बताया था। क्या थे क्राउन प्रिंस का नाम? क्या था? शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, ठीक है, ये अच्छा है। गौतम राघवान, ये भारतीय मूल के हैं, ठीक है, गौतम राघवान व्हाइट हाउस के प्रमुख पद पे नियुक्त हुए हैं, ठीक है, भारतीय अमेरिकी राजनीतिक सलाहकार गौतम है, ठीक है। देखिए पहले ये थे भारतीय अमेरिकी राजनीतिक सलाहकार थे, मगर व्हाइट हाउस में एक बड़ा पद दे दिया इनको, ठीक है, व्हाइट हाउस में बड़ा पद दे दिया है राघवान गौतम को, ठीक है, राघवान गौतम को बड़ा पद दे दिया है व्हाइट हाउस में। जो बाइडन प्रेसिडेंट, ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस, ठीक है, और इनकी राजधानी डीसी, वॉशिंगटन डीसी। आगे चलते हैं, ठीक है, ये देखिए किस राज्य की पुलिस ने कॉल फॉर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? क्या? कॉल फॉर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया किसने करा है? नागालैंड ने, ठीक है, नागालैंड ने लॉन्च करा है कॉप, ठीक है, कॉल फॉर कॉप, ठीक है, कॉल फॉर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च करा नागालैंड ने। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है नागालैंड की? इंग्लिश, ठीक है, ध्यान रखना। लोग बाग क्या लगा के आते हैं पेपर में? नागा, ठीक है, नागा लैंग्वेज नहीं इनकी ऑफिशियल इंग्लिश, ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी इंग्लिश, ठीक है। आगे चलते हैं, इनके बारे में जानकारी मैंने निकाल रखी है, ठीक है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा, ठीक है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा,
कोहिमा, ठीक है, कोहिमा। 1 दिसंबर 63 में स्थापना होता है, गठन होती है इसकी, ठीक है। नागालैंड का गठन कब हुआ है? 1 दिसंबर 63 में, ठीक है। लार्जेस्ट सिटी दीमापुर, ये दीमापुर वाला क्वेश्चन दिल्ली पुलिस स्मारक है, ठीक है। दीमापुर पूछा क्या था उसने, नागालैंड की लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? सबने कोहिमा भी था, कोहिमा भी था तो सबने कोहिमा लगाया, मगर नहीं, ठीक है। क्या है? दीमापुर। गवर्नर जगदीश मुखी। विधानसभा सीट 60, लोकसभा 1, राज्यसभा 1, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, बताया था आपको मैंने, इंग्लिश, ठीक है दोस्तों। याद रखेंगे नागालैंड के बारे में, ठीक है। पूरी चर्चा में भी है, अभी चर्चा में भी रहा है, आपको याद है ना। गलती से हमारे सैनिकों से गोली चल गई, ठीक है, गलती से, तो कुछ आम नागरिक वहाँ मर गए, तो चर्चा में पूछ सकता है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, ठीक है। ये तो कल की ही घटना है, ठीक है। 15 से 18 साल के बच्चों को कब से कोविड वैक्सीनेशन लगाना शुरू होगा, ठीक है। कब से होगा दोस्तों? 3 जनवरी से, ठीक है। 3 जनवरी से होगा, 15 से 18 वर्ष तक के लिए, ठीक है। इनके बीच के लोगों को लगाया जाएगा। और कौन सी वैक्सीन लगाई जाएगी? कोविशील्ड, ठीक है, कोविशील्ड, ठीक है। कोविशील्ड क्या? कोविशील्ड, ठीक है, कोविशील्ड बनाई जाएगी। इसका हेडक्वार्टर वो किसने बनाई है? ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर पुणे के अंदर है, ठीक है, पुणे के अंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोविशील्ड को मिली है वैक्सीनेशन की मंजूरी, ठीक है। कोविशील्ड को मिली है, कोविशील्ड सीरम ऑफ इंडिया का द्वारा बनाई जा रही है, ठीक है। स्थापना, ठीक है, सीरम ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? आ सकता है, क्योंकि चर्चा में तो यही है, ठीक है, 1966, ठीक है। स्थापना किसने की थी? संस्थापक कौन थे? स्थापना किसने की थी? संस्थापक थे साइरस पूनावाला, ठीक है। और अभी कौन है? आधार पूनावाला। आधार पूनावाला के पिताजी हैं साइरस, ठीक है। मुख्यालय कौन है? वो मुख्यालय कहाँ है? पुणे में, ठीक है, मुख्यालय है पुणे में। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और आगे चलते हैं, ठीक है। ये देखिए, कोवैक्सीन भारत की स्वदेशी वैक्सीन है, ठीक है। वो कोविशील्ड थी, अभी कोवैक्सीन की बात आ गई। कोवैक्सीन भारत की स्वदेशी वैक्सीन है, जिसे भारत बायोटेक ने बनाया, ठीक है। भारत बायोटेक ने बनाया किसको? कोवैक्सीन को, ठीक है, कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया। भारत बायोटेक का स्थापना 1996, ठीक है। संस्थापक कौन थे? कृष्णा अल्ला, ठीक है, कृष्णा अल्ला। मुख्यालय हैदराबाद। अध्यक्ष एमडी कौन है? कृष्ण एला, ठीक है, कृष्ण एला ही है। सहायक कंपनी जो इसके साथ काम करती है, बायोटेक के साथ जिन्हें काम करा है, वो कौन है? चिरॉन बेहरिंग टीके, ठीक है, चिरॉन बेहरिंग टीके सहायक कंपनी है, जिसने मिलके काम करती है इनके साथ, कोवैक्सीन बनाई है, ठीक है। कोवैक्सीन, कोविशील्ड किसने बनाई है? सीरम, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, वो पुणे में हेडक्वार्टर्स का था, उसमें इसका हैदराबाद में, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाल ही में जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 सूचकांक वाली समग्र रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो सबको आज के अखबार में आया था, ये कल के अखबार में आया था ये, ठीक है, गुजरात, ठीक है, गुजरात नंबर में पाया, दूसरे में महाराष्ट्र, पहले पे है और दूसरे पे महाराष्ट्र, ठीक है। देखिए गुजरात के बारे में, उस ये जो सूचकांक है, इसके बारे में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। गुड गवर्नेंस का मतलब जिसने अपनी शासन व्यवस्था, गुड गवर्नेंस, एकदम बिना दाग के सुशासन चलाया, ठीक है, सुशासन जिसे कहते हैं, सुशासन चलाया, उसको मिलता है। तो उसमें नंबर 1 कौन गया? गुजरात, ठीक है। तो आपको पता भी है 25 दिसंबर को सुशासन दिवस होता है हमारे में, क्योंकि उसी दिन अटल जी का बर्थडे भी होता है, इसलिए सुशासन दिवस मनाते 25 दिसंबर को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात के बारे में अतिरिक्त फैक्ट, 1 मई 1960 में बना, बताया था मैंने, मुंबई से अलग हुआ था 1960 में, ठीक है, ठीक है, वो महाराष्ट्र बन गया और ये गुजरात अलग होके 1960 में गुजरात की स्थापना हो गई, ठीक है। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत, गवर्नर आचार्य देवव्रत, ठीक है। सीएम है भूपेंद्र पटेल,
ये हाल ही में बने हैं, इसलिए इसको याद करना जरूरी है। CM भूपेंद्र पटेल, ठीक है। नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेशनल पार्क कौन कौन सा? गिर नेशनल पार्क, वसदा नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क और ब्लैक बग नेशनल पार्क, ठीक है। ब्लैक बग, गिर और मरीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। गिर, ब्लैक बग, मरीन। आगे चलते हैं, ठीक है। नासा की खबर आ गई। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप शनिवार को कहां से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? दोस्तों ये किया गया है फ्रेंच गुआना से, ठीक है। फ्रेंच गुआना से करा गया है, ठीक है। फ्रेंच गुआना से करा गया है। टेलीस्कोप है ब्रह्मांड में भेजने की कोशिश है, ठीक है। ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुआ, इसके ऊपर पर्दा जो डला हुआ है ना, किसी को आज तक कंप्लीट रूप से नहीं पता कैसे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। ये सोच रहे कि टेलीस्कोप जाके उसकी खोज करेगा। तो ये मिशन भेजा इन्होंने टेलीस्कोप, ठीक है। टेलीस्कोप नाम से, ठीक है। जेम्स वेब की बात कर लेते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भेजा इन्होंने। जेम्स वेब कौन है? जेम्स वेब का निधन हुआ था 1992 में हुआ था, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। 1992 में हुआ था, मगर कुछ मैंने पुस्तकें पढ़ी उनमें अलग दिखलाया गया था, मगर ठीक है। ये नासा के पूर्व मुख्य वो रह चुके हैं अध्यक्ष, ठीक है। अध्यक्ष रह चुके हैं जेम्स वेब, उन्हीं के नाम पे टेलीस्कोप मिशन रखा है। ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुआ, इसके ऊपर जो पर्दा डला हुआ उसको हटाने के लिए टेलीस्कोप मिशन भेजा गया। आगे बढ़ते हैं, किससे? फ्रेंच गुआना से, ठीक है। स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई। स्थापना नासा की 29 जुलाई 1958 में। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी। और प्रबंधक कौन है? चार्ल्स बोल्डेन, ठीक है। चार्ल्स बोल्डेन, ये याद रखना नासा का, ठीक है। चार्ल्स बोल्डेन, ठीक है। नासा का महत्वपूर्ण मिशन, ठीक है। एक तो प्रोजेक्ट मरकरी था, ठीक है। 61 से 63 के बीच में रहा। इंसान को अंतरिक्ष में भेजने का पहला कार्यक्रम था, ठीक है। पहला कार्यक्रम था प्रोजेक्ट मरकरी। 61-63 के बीच 25 उड़ानें भरी, इन्होंने 25 भेजी, ठीक है। 61 से 63 के बीच, ठीक है। 3 साल के अंदर इन्होंने 25 उपग्रह भेजे, जिसमें से 6 उड़ानों में अंतरिक्ष यात्री भी शामिल थे। पहला मिशन था मरकरी, ठीक है। ये पायनर सेकंड था। पायनर सेकंड क्या था? ये सैटेलाइट बृहस्पति और शुक्र तक पहुंचा, ठीक है। इन्होंने पहली बार पायनर सेकंड को बृहस्पति और शुक्र तक पहुंचाया। ये 70 के दशक की बात है, ठीक है। 71 से 72 के बीच की बात है, ठीक है। पायनर सेकंड। आगे चलते हैं, ठीक है। भारतीय मूल के नरेंद्रन कोलापन को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायपीठ संवैधानिक अदालत में नियुक्त किया गया, ठीक है। तो ये हमारे गर्व की बात है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायपीठ संवैधानिक अदालत में नियुक्त किया गया किसे? नरेंद्रन कोलापन को, ठीक है। अब दक्षिण अफ्रीका के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है? रामाफोसे, सिरिल रामाफोसे, ठीक है। ये याद करना जरूरी है। और वैसे भी दक्षिण अफ्रीका जो महाद्वीप है ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, ठीक है। कभी भी देखना कोई राजधानी पूछेगा ना, तो हमेशा साउथ अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका के देशों से पूछेगा, ठीक है। अब राजधानी इसकी देखो, 3 राजधानी हाल ही में बनाई गई है। यह है प्रेटोरिया, ठीक है, कार्यपालिका बैठती है इसमें, कार्यपालिका राजधानी है। यह है ब्लॉमफेंटेन, ठीक है, ब्लॉमफेंटेन न्यायिक राजधानी है, जिनका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब इधर ब्लॉमफेंटेन में, ठीक है। केप टाउन विधायी संसद है, इनकी संसद यहाँ लगती है, ठीक है। कानून यहाँ बनते हैं, ठीक है भैया। केप टाउन, ठीक है, तीनों याद करेंगे, ठीक है। प्रेटोरिया, ब्लॉमफेंटेन, केप टाउन, ठीक है। सबसे बड़ा शहर जोहानिसबर्ग, यहाँ बंदे कंफ्यूज होते हैं, जोहानिसबर्ग है सबसे बड़ा शहर, ठीक है, मगर बंदे केप टाउन को लगाते हैं, ठीक है। इधर जोहानिसबर्ग है, ठीक है, याद रखना। मुद्रा रैंड, ठीक है। मुद्रा कौन सी है? रैंड, ये याद रखेंगे। साउथ अफ्रीका के कुछ फैक्ट। आगे चलते हैं, ठीक है। घोस्ट हॉन्टेड गौरव तिवारी बुक का नाम क्या है? नहीं, नाम नहीं होगा दोस्तों, ये तो खुद नाम है इसका, ठीक है। घोस्ट
हॉन्टेड गौरव तिवारी बुक, ये तो खुद नाम है कि लेखक कौन है। ठीक है, लेखक पूछना चाह रहे हैं तो इधर ठीक कर लेंगे लेखक। ठीक है, लेखक किस कौन है, लिखी किसने। तो दोस्तों लिखिए ए, अभिरूप एक साथ लिखा हुआ है, अभिरूप धर और इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी। ठीक है, अभिरूप धर और इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी। गौरव तिवारी कौन थे, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के ही संस्थापक थे। इंडिया के अंदर अमेरिका से लेकर आए थे इसको। अमेरिका में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी थी, उधर से सीख के जब इंडिया में लेकर आए थे। इनकी कहानी बड़ी मशहूर है दोस्तों। अमेरिका गए थे, पापा ने भेजा था इनको पायलट बनाने के लिए, मगर वहाँ पर ऐसे हॉस्टल में रहने लग गए, ऐसे हॉस्टल मिला इनको जहाँ पर ना इनको भूत प्रेत दिखने लग गए। तो इनकी रुचि बढ़ने लगी इनको जानने के लिए। तो इन्होंने जाके वहाँ पर वो तो छोड़ दी, पायलट बनना तो छोड़ दिया। ठीक है, वहाँ पर जाके इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी ज्वाइन कर ली। अब घर पे वो जब इनका कोर्स खत्म हुआ अपने पापा को बोलते हैं कि मैं नहीं कर पाऊँगा ये। ठीक है, मैं इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का गठन करूँगा। इन्होंने भारत में आके इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का गठन किया। मेरे ख्याल से गुरुग्राम में इसका ऑफिस है, गुरुग्राम में ऑफिस है। ठीक है, स्थापना की थी गुरुग्राम में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, गुरुग्राम में या द्वारका में, इन दोनों में से एक जगह है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान रखना गौरव तिवारी। ठीक है, ठीक है, याद रखना। अब आते हैं यूनिसेफ। ठीक है, करंट अफेयर बहुत जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे दोस्तों वो लेके आया हमें। फालतू की चीज़ें तो यूट्यूब पे बहुत लोग कराते हैं, कुछ भी कराते हैं। आरबीआई ने कहीं थोड़ी सी दर बढ़ा दी, उसको भी लिखवा देंगे 4% से 3% लिखा दी। अरे ये कोई इम्पोर्टेंट थोड़ा है। आरबीआई तो मौद्रिक नीति कई बार निकालता है, 2 महीने में निकालता है। ठीक है, तो क्या हर बार बढ़ाते रहेंगे, हर बार लिखवाते रहेंगे, हर बार याद करते रहेंगे। 4 से 3 बढ़ाए तो क्या हो गया। ठीक है, ऐसी चीज़ नहीं, जो तथ्यात्मक चीज़ है, जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैन है, उसी को पढ़ना चाहिए दोस्तों। ज़्यादा कंटेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कंटेंट उतना होना चाहिए जितना आप याद कर सकें और आप पेपर में जाकर डिलीवर कर सकें। ठीक है दोस्तों, डिलीवर कर सकें। अगर मेरी बात मानो, अगर 30 क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है, अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं और आप मेरी करंट अफेयर से या किसी और की करंट अफेयर से जो चुनिंदा कराते हैं, जो इम्पोर्टेंट कराते हैं, अगर आप 3 भी कर रहे हैं ना या 2 भी कर रहे हैं, मैं 2 के लिए 3 ही कर देता हूँ, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं मैं 5 की 5 करने जाऊँगा तो आप फंसेंगे। आपको 3 तो हो जाएगी किसी छोटे मोटे करंट अफेयर वाले से, या जैसे मैं करा रहा हूँ अभी छोटे से शुरुआत की है। ठीक है, 3 कर लोगे। अब आप 2 के लिए क्या करोगे, 2 के लिए आप कई सारी करंट अफेयर पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, 2 के लिए कई सारी करंट अफेयर पढ़नी पड़ेगी। उससे बढ़िया आप किसी अन्य सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे तो आपको जो वहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आने वाले होंगे उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए करंट अफेयर को महत्वपूर्ण चीज़ों पे ही ध्यान दें, इधर उधर ना भागे। जैसे बहुत से लोग देखता हूँ मैं फालतू की करंट अफेयर कराते हैं, 1-1, 2-2 घंटे की, कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, यूनिसेफ की बात हो रही थी तो यूनिसेफ के बारे में जानते हैं। ठीक है, मुख्यालय न्यूयॉर्क में तो होना ही था दोस्तों। यूनिसेफ का मतलब यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत, यूनाइटेड नेशन का अंग है ये। तो न्यूयॉर्क में तो मुख्यालय होना है। ठीक है, मुख्यालय न्यूयॉर्क। स्थापना 1 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर, सॉरी एक पढ़ लिया मैंने, 11 दिसंबर 1946 में स्थापना हुई। ठीक है, अध्यक्ष कौन है, कैथरीन रसेल। ठीक है, कैथरीन रसेल। यूनिसेफ का सप्लाई प्रभार कार्यालय कहाँ पर है, कोपनहेगन में, कोपनहेगन डेनमार्क में। ठीक है, यूनिसेफ का सप्लाई प्रभार कार्यालय कोपनहेगन डेनमार्क में। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यूपीएससी के अंदर। ठीक है, पूछा गया है यूपीएससी, उसकी डिमांड अलग होती है दोस्तों यूपीएससी की। ठीक है, उसके बारे में नहीं बोलूँगा मैं, मगर हाँ कोपनहेगन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, इसके बारे में और जानते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण सामान जैसे रक्षक टीके, HIV पीड़ित बच्चों व उनकी माताओं के लिए दवा, कुपोषण का उपचार के लिए दवाइयाँ, आकस्मिक आश्रय आदि का वितरण की प्राथमिक जगह होती है। ठीक है, क्या करता है यूनिसेफ करता है
जो पूरे वर्ल्ड, पूरे संसार में जो बच्चे होते हैं उनका देख रेख करता है, सीधी सी सिंपल सी बात है दोस्तों, ठीक है। उनकी माता गर्भवती महिलाओं की देख रेख करता है, ठीक है। बच्चों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए रक्षा टीके लगातार प्रबंध कराते हैं। अब हाल ही में कोविड की महामारी के अंदर गरीब लोगों को, ठीक है, गरीब लोगों को क्या बोलता हूँ, गरीब देशों को, ठीक है, जैसे साउथ अफ्रीकन देश हो गए, उन देशों को जो टीके मुहैया कराए वो WHO ने कराए, ठीक है दोस्तों। मगर अन्य बीमारियों के लिए जैसे HIV के लिए या गर्भवती महिलाओं के लिए दवाएं या कुपोषण के उपचार के लिए कौन आगे आता है, यूनिसेफ। बच्चों के लिए यूनिसेफ बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो ये लगातार काम कर रहा है कहाँ पर, म्यांमार के अंदर, बांग्लादेश के अंदर इतना नहीं कर रहा है, म्यांमार के अंदर, ठीक है। और पूरा का पूरा काम कर रहा है आपका अफ्रीकन महाद्वीप पे, ठीक है दोस्तों, जोरों से काम कर रहा है अफ्रीकन महाद्वीप पे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, यूनिसेफ बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए काम करता है, उनको दवाइयाँ मुहैया कराता है और जीवन रक्षक टीके मुहैया कराता है, और कुपोषण के बच्चे ना, उनको उपचार प्रदान करता है, उनका न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाता है। तो इसका उद्देश्य है यूनिसेफ का क्या, पूरे वर्ल्ड में कोई भी कुपोषण का शिकार ना रहे, ये यूनिसेफ का लक्ष्य है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, ख़त्म होती है हमारी करंट अफेयर। 2 दिन की करंट अफेयर हमने चुटकी में कर ली, मेरे ख्याल से 25 से 30 मिनट लगे होंगे और हमने पूरी की पूरी करंट अफेयर कर ली, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको हमारी करंट अफेयर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और कल मिलते हैं दोस्तों एक नए सेशन के साथ, अच्छा सा करंट अफेयर कैसे चल लेंगे, तो मिलते हैं दोस्तों। चलो बाय दोस्तों।